नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर बड़ा दांव खेला है। खुद प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ की किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना आदि बिजली बिल माफी और कर्ज माफी को लेकर इसे यूपी में लागू करने का ऐलान कर दिया, बशर्ते कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बने। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ में बेकार साबित हो रही हैं और इन्हें दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। तो क्या वाकई में बघेल की योजनाओं को अब उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सराहा जाने लगा है? आला कमान के दिल में तो ये योजनाएं जगह बना चुकी हैं, ये पहले से तय है, लेकिन क्या पूरा देश अब छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की सराहना करेगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में अगर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है, उसे घोषणा पत्र में जगह मिलती है, तो फिर सवाल तो बहुत सारे उठेंगे कि क्या वाकई में भूपेश बघेल ने अपने कद को, अपने काम को इतना बड़ा बना लिया है कि अब वो राष्ट्रीय फलक पर चमक रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ झूठा प्रचार है, इसके सिवा कुछ नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के बयान सुनिए। कि किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की जो हमारी बात थी, जो भूपेश बघेल जी ने वायदा किया था राहुल जी के निर्देश पर, उसको अमली जामा पहनाया गया, उसको क्रियान्वित किया गया। कर्ज की माफी हुई किसानों की। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि गाय के गोबर से भी धन कमाया जा सकता है। और उसी कड़ी में ये योजना न केवल ग्रामीण अंचल के लिए लाभान्वित रही, लोगों को इससे लाभ मिला, बल्कि इसने एक अनुकरणीय उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के इसको शामिल करके हम सब लोगों के प्रति अपनी सद्भावना का परिचय दिया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की वहां चर्चा कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार छत्तीसगढ़ मॉडल को आकर के यहां पर देखना चाहिए कि क्या हंस रहे छत्तीसगढ़ मॉडल के। क्योंकि असम चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए थे, असम के लोगों ने इसको खारिज कर दिया। बिहार में लेकर के गए थे, बिहार में खारिज कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है कि लोगों को भ्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल पर लगाया दांव, यूपी में बघेल के विजन पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ के न्याय से होगी यूपी में उन्नति या फुस हो जाएगी सारी नीति? बीजेपी ने सवाल उठाया, यहां कुछ नहीं हो पाया तो बाहर जाकर भ्रम फैलाया। यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ की योजनाएं बनेंगी पतवार, जनता क्या करेगी कांग्रेस पर एतबार? यह बड़ा सवाल है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के पैनल का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता केदार गुप्ता जी। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं केदार गुप्ता जी आपके पास आता हूं। सर, कोई योजना है और उसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में लेकर आ रही है, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य की एक योजना को, तो इसका क्रेडिट क्यों ना दिया जाए कांग्रेस को, भूपेश बघेल को और उनकी इस योजना को? सर, अच्छा है कि वो यहाँ की नकल वहां करें, क्योंकि और कोई सोचने विचारने वाला वहां है नहीं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश सिर्फ गाय का गोबर नहीं, कांग्रेस के लिए तो दूध देती गाय है। पूरे देश का खर्चा, चाहे कहीं चुनाव हो, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से ही ज्यादा ये सारी जनता जान रही है। क्योंकि यहाँ जो हाहाकार है, रेत का रेट एक दिन में 2 गुना हो जाता है। जो रेट 10 रुपया फुट मिल रही थी, वो आज 20 रुपया फुट हो जाती है। जो सीमेंट 185 रुपए रमन सरकार में थी, वो 300 रुपए हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस मॉडल को अगर प्रियंका जी ने स्वीकार किया है, तो मैं वहां की यूपी की जनता से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ में आके उस मॉडल के कारण जो रेत और सीमेंट और बाकी चीजों का हाल हो रहा है कि विकास शून्य है,
कहीं पर भी कोई विकास के कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं और सरकार 51,000 रुपए करोड़ के कर्ज में डूब चुकी है। किसी भी जगह जो पैसा ही नहीं मिल रहा है सब जगह। लेकिन ऋण तो माफ हुए हैं ना केदार जी, न्याय योजना का पैसा 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है ना, इनकी भी तो बात करनी पड़ेगी। जो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, जो मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, 25 रुपए क्विंटल धान नहीं बिक रहा कहीं। हम उससे मना नहीं कर रहे हैं जी। इन्होंने अपना वादा किया था कि 2500 रुपए देंगे, वो भी एक किस्त में देंगे, एक साथ देंगे, वो 4 किस्तों में दे रहे हैं। ठीक है, तो वो 4 किस्तों में किसानों को पैसा मिल रहा है और वो भी पिछले साल का जो धान बिका उसका पैसा अब जाकर मिला है। और जहां तक गोधन की बात है, गोबर की बात है, तो गोबर भी ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है कि महासमुंद में एक जन ने गाय पाली और 43,000 रुपए का गोबर 1 महीने में बेच दिया। तो किन लोगों को लाभ हो रहा है इससे, ये तो छत्तीसगढ़ के लोग ही जानते हैं। और जो हाहाकार यहाँ पर भ्रष्टाचार और रेत माफियाओं का है, तो उसको आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि कांग्रेस मॉडल को कागजों में तो देखेंगे ही उत्तर प्रदेश के लोग, वहां के लोग यहाँ आकर देख लें थोड़ा, तो पता चल जाएगा कि क्या हाल हो रहा है। ठीक है धनंजय जी, भ्रम फैलाया गया था छत्तीसगढ़ में और वही भ्रम अब ले जाकर यूपी में फैला रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए अविनाश जी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसका मूल मंत्र था कमीशन खोरी करना और तस्करों को पनाह देना। 7 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसका काम था जुमला सुनाना, अभी 7 साल से सुना रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ किसानों से वादा किया था कि हम धान की कीमत 2500 रुपए देंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन सारे चीजों को हमने यहाँ पे लागू किया। उसके बाद पशुधन के संरक्षण के लिए और गौ माता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के साथ साथ भाजपा के भी राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। मैं तो कहूंगा कि केंद्र में जो सरकार है उनकी केंद्रीय समितियां भी इस योजना की चर्चा करती है। उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता छत्तीसगढ़ के हैं, जो जनता से नकारे गए हैं, उनके बातों पे हमें कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष में विपक्षी तरह भूमिका निभाते हैं। केदार गुप्ता जी कर्ज की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर हमने कर्ज लिया है और हमने कर्ज लिया है छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए, उनकी धान की कीमत देने के लिए। केंद्र में इनकी भी सरकार है, उन्होंने भी तो 19 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है विदेश से। इन्होंने भी किसानों से वादा किया था ना कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 2022 में किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्यों नहीं देते भाई? कर्ज तो उन्होंने भी लिया मोदी की सरकार ने। कर्ज के साथ साथ सरकारी संपत्ति को भी बेच रहे हैं, लेकिन किसानों को देने के नाम से इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके अलावा 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से भी निकाल लिए। उसके बावजूद स्थिति है अभिलाष जी, अभी इनका बजट आया था, केंद्रीय बजट, जहां देश भर के किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, वहां इनकी सरकार जब पिछले बजट में 2,86,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी उसमें रखा था एमएसपी खरीदी के लिए, उस बजट में 80,000 करोड़ रुपए कटौती कर दिए। किसानों के खाद आवंटन जो इनकी सरकार ने पिछले बार 1,40,000 करोड़ किया था, उसमें 35,000 करोड़ का कर्जा कटौती कर दिया। तो कर्जा तो ये भी ले रहे हैं, पर इनके नियत खराब है। हम कर्जा लिए, किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा देश और विदेश में हो रही है। ठीक है बाबूलाल जी, मैं आपके पास आता हूं। 2 सवाल हैं सर मेरे। पहला सवाल तो ये कि योजनाएं क्या हिट हैं, इसीलिए कांग्रेस के सबसे बड़े राज्य में घोषणा पत्र में, उन्नति पत्र में हम शामिल देख रहे हैं, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाता है। और दूसरा ये कि इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि आंकड़े रुझान ये बताते नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आने जा रही वहां, लेकिन क्या इन योजनाओं को उन्नति पत्र में लाने से फायदा होगा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? देखिए, किसी भी राज्य के लिए, देश के किसी भी राज्य के लिए उनकी योजनाओं को किसी अन्य राज्य में एक मॉडल मान करके उनके अपने घोषणा पत्र में शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है, गर्व का विषय है जी। और वो भी 1 लाख लोगों से विचार करने के बाद, निश्चित रूप से जिनसे विचार किया गया होगा, मैं मान के चलता हूं कि वो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जन रहे होंगे जिन्होंने अध्ययन किया होगा। मैं समझता हूँ 30% लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने अध्ययन करके ही बात की होगी, उसके पक्ष में बात की होगी। तो आज धान खरीदी 2500 रुपए से जो हो रही है, और जिस तरीके से हो रही है, जिन परेशानियों के बाद हो रही है, और जिस तरीके से गोबर खरीदी से लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम हो रहा है, ये जो है, ठीक है, कर्जा माफ का मामला है, आपके बिजली हाफ का मामला है,
कमोबेश किसी भी योजना में कुछ अपवाद रहते हैं, कुछ जगह कुछ क्षेत्रों में गलतियां हो जाती है। उसको मैं नहीं कहता, वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी अच्छी योजनाएं थी, उसमें भी गलतियां होती थी। इनकी सरकार में भी जो अच्छी योजनाएं उनकी गलतियां होती होंगी निश्चित रूप से। उसको बिंदु बनाकर भाजपा जो है विरोध करती है, उसका विरोध करने का धर्म है, निश्चित रूप से कोई खास ये बात नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये गर्व का विषय है निश्चित रूप से कि घोषणा पत्र में शामिल किया गया। और लेकिन ये समय जो है कि आप धान की खरीदी 2500 रुपए में कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, ये आपको डीपली जो है सबको समझाना है। और गोबर खरीदी से पैसा आपके पॉकेट में कैसे आएगा, कैसे आपको करना पड़ेगा, अभी वहां पहुंचाना है कि छत्तीसगढ़ में हम ऐसा करते हैं और ऐसा सफल हुए हैं। वही चीज जो है बिजली बिल में हमने कैसे किया, ये बताना होगा। तो लोगों के दिमाग तक और जमीनी स्तर तक के इसको पहुंचाने का जो काम है, उसके लिए मुझे लगता है कुछ समय कम है। ठीक है, आज की स्थिति में आप कह रहे हैं, सर्वे कहता है कि कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा सत्ता बनाने की स्थिति नहीं है, लेकिन उसको गेन होगा इन चीजों से, उसको गेन अगर वो समझा पाए। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ में बन रही है, शहरी क्षेत्र की योजनाएं कम है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करना, पूरे देश में ग्रामीण और किसान है, किसानों के प्रति कोई सोचता है, ये बात जो है प्रतिष्ठा में लाने की कोशिश जो है कांग्रेस सरकार की है कि हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार गांव वाले लोगों के बारे में सोचती है और उसकी योजनाएं इतनी अच्छी है कि हम यहाँ लागू करना चाहते हैं। ठीक है केदार जी, देखिए मैं एक एग्जांपल से बात करना चाहूंगा सर, क्योंकि हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती। हम देखते हैं जिस तरह से कहा कि बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि हर सरकार के कुछ अच्छे काम भी होते हैं, उनका क्रियान्वयन में कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ योजनाएं पूरी तरह फेल होती हैं। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लेता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाडली लक्ष्मी योजना, उसे केंद्र में सराहा गया और पूरे देश में उसे अपनाया गया, अच्छी बात है। तो इसका क्रेडिट क्यों हम मध्य प्रदेश सरकार को ना दें अगर वहां से गई है। लेकिन हाँ, उसकी दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मातृ शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है, छत्तीसगढ़ की खराब है। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है। क्या एक योजना है वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है, दूसरे इलाकों में हो सकता है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही हो। तो एज एन इंडिविजुअल, एज एन यूनिट के तौर पर हम देखें तो कुछ योजनाएं तो है ना जिनकी तारीफ कर देनी चाहिए, भले ही विपक्ष कर रहा हो उसको काम। देखिए, योजनाओं की तारीफ करना और योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना, दोनों में एक बड़ा फर्क होता है। क्या हम खाली यहाँ बैठकर जो कागजों में लिखा उसी की बात करें, या हम उस पर चिंतन करें कि एक महासमुंद की गाय पालने वाले को 43,000 रुपया दे दिया जाता है और जो 2500 रुपए क्विंटल में किसान का धान मेहनत से खरीदा जा रहा है उसे बारिश में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या उसी धान में अगर कोई शॉर्टेज आती है, विधानसभा में अगर उसके लिए प्रश्न उठते हैं, तो हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का कोई जवाब देने के लिए वहां खड़ा नहीं होता? क्या ये योजनाएं इसलिए बनाई जा रही है कि सरकार को कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी से पैसा मिले? तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि योजनाएं कागजों में बहुत अच्छी होती है, पर ये 51,000 करोड़ का कर्ज क्या किसानों का माफ किया? अरे किसानों का कर्ज तो 11 से 12,000 करोड़ रुपए था सिर्फ, उसके बाद के पैसे कहां चले गए? और जब इन्होंने पहली बार 2500 रुपए में धान खरीदा और एक मुश्त पैसा दिया, उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और नवंबर और दिसंबर में ये पैसा देते हैं और उसी समय सरकार बदली थी, तो क्या खजाना तो भरा हुआ था छत्तीसगढ़ महतारी का? जब डॉक्टर रमन सिंह हटे और इन्होंने तुरंत कर्जा माफ किया तो पैसा कहां से आ गया था? उस समय तो तत्काल लोन लेना नहीं पड़ा था, उसके लिए तो पैसा था छत्तीसगढ़ में। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार गई, फिर ये 51,000 करोड़ का हिसाब तो बताएं कि कहां पर एक विकास की ईंट रख दी, किस गांव में जाकर उन्होंने नाली बना दी, किस गांव की सड़क बन गई। अरे 15 लाख किसान भाइयों के बिजली कनेक्शन पेंडिंग है, जो किसान भाइयों को बिजली के कनेक्शन दे नहीं पा रहे और लगातार गांव में बिजली की कटौती हो रही है। आप देखें तो मिलावट वाली खाद दे रहे हैं और मानक कम वाले बीज दे रहे हैं, जो 40% आपने भी तो कटौती कर दी ना केदार जी, 40% केंद्र ने कटौती कर दी, तो ये सब तो होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी, मिलावट वाली खाद बिकेगी। नहीं है कि सवाल उसका नहीं है कि कटौती, आपका डिमांड आपको पहले भेजना पड़ता है। अच्छा। ये तो छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा चल रहा है, हर बात में केंद्र में चले जाते हैं। मेरे भाई अभी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते करते पूरा केंद्र के बजट की बात कर रहे थे। धनंजय जी, चलिए, आपके ऊपर आरोप यह है कि योजनाएं कागजों में अच्छी चल रही हैं लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे उन योजनाओं को आपने लोगों से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का जरिया बना रखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, मैं अगर अभी अपनी योजनाओं की 2 बड़े उदाहरण दूंगा ना तो केदार गुप्ता जी की तिलमिलाहट जो है ना उनके चेहरे पर आ जाएगी।
मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करूंगा, जिसमें हमारी सरकार धान की कीमत जो 2500 का डिफरेंस राशि दे रही है। तो बड़े नाम बताता हूं मैं। अभी गुप्ता जी बोलेंगे क्या वो किसान नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, इनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमारी जो धान के अंतर की राशि है वो प्राप्त हो रहा है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, बिजली बिल हाफ योजना की बात करूंगा तो स्वयं केदार गुप्ता जी को भी इस योजना का लाभ मिलता होगा। केदार गुप्ता जी अन्यथा मत दीजिएगा, क्षमा के साथ उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, व्यक्तिगत मत दीजिएगा। तो मुझे इस पर समझ में आ गया है कि 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसका मूल एजेंडा कमीशन खोरी करना था, छत्तीसगढ़ को लूटना था। ये बोल रहे थे ना कि 51,000 करोड़ का हिसाब दे दें, तो बिल्कुल देना चाहूंगा मैं। और इस बात को स्वीकार करने के लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया है। इसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, इस बात को स्वीकार किए। और सुनिए गुप्ता जी, 20,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा हमारे ऊपर एक्स्ट्रा है ना, वो रमन सरकार के द्वारा जो 41,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा गया है ना, उसका ब्याज हमारी सरकार ने भरा है। और बाकी रही बात 20,000 करोड़ की, तो 30,000 करोड़ रुपए हमको नरेंद्र मोदी सरकार से लेना है। वो मिल जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने जो कर्जा लिया है ना, उसका तो कर्जा हमको ही चुकाना है ना। कर्जे पे सिर्फ कर्जे पर नहीं जाएंगे। एक और खजाने पर बोझ, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। दूसरी बात अभिलाष जी ये कह रहे थे कि बात करूंगा तो केंद्र में चल जाते हैं। केदार गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर आपको इतना ही डर है, क्योंकि आपको डर स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपकी सरकार चाहे राज्य में रहे या केंद्र में रहे, वादा खिलाफी करना उनका चरित्र है। स्वाभाविक सी बात है, आप डरेंगे जब आपका पोल खुलेगा। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए सर कि योजनाओं का दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में चमकना, क्या ये भूपेश बघेल के कद को भी दिखा रहा है? आला कमान में उन्होंने अपनी एक बड़ी छवि बना ली है, और अगर बना ली है तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कोई फायदा है, या ये सिर्फ कांग्रेस का, भूपेश बघेल का व्यक्तिगत फायदा है कि वो अपना कद बढ़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को इससे कोई फायदा दिखता है आपको? देखिए, निजी फायदा तो राजनीतिक रूप से भूपेश बघेल जी को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि निजी फायदा उनका बहुत हुआ। सीनियर ऑब्जर्वर बनना एक गर्व का विषय है किसी बड़े प्रांत के अंदर में, और कांग्रेस उसको इतना महत्व समझे हमारे सीएम का, हम सबके लिए गर्व का विषय है। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी अगर स्टार प्रचारक होते थे कहीं, तो हमको भी गर्व होता था कि भाई हमारे प्रदेश के एक मुखिया जो है वहां। अच्छा बाबूलाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल चूंकि आपके जवाब से निकल आया, सीधे तौर पर केदार गुप्ता जी ने कहा था कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पैसा लगाना है, कांग्रेस शासित राज्य कम है, गिने चुने हैं, तो पैसा कौन लगाएगा? तो जो पैसा लगाएगा वो स्टार प्रचारक भी बनेगा, वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी बनेगा, उसकी योजनाओं को अच्छा भी बताया जाएगा। ये भी आरोप बीजेपी लगाती है, इसका जवाब भी दे दें सर। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा तो अगर मान लीजिए आज स्टार प्रचारक के रूप में नहीं भी बुलाया गया डॉक्टर रमन सिंह को, तो भी अगर जरूरत पड़ेगा तो पैसा उन्हीं से मांगा जाएगा, उनको मुखिया माना जाता है। तो पैसे लगते हैं वहां तो लिया ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रभावशाली हैं, वो चंदा जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, सब जानते हैं। तो वो एकमात्र कारण नहीं है। एकमात्र का ये है कि एक किसान मुख्यमंत्री के रूप में और किसानों की योजनाएं बनाने के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। और अगर वो प्रतिष्ठा दिलाती है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ये सोच रही है वो, तो निश्चित रूप से जो। लेकिन एक बात है, जो बाजार गुलजार होता है, एक और पहलू बनता है कि जब आप जेब में पैसा भेजते हैं तो ग्रामीण जो है खर्च बहुत करता है, तो बाजार गुलजार होता है। ये भावना जो है, लेकिन जो समय है वो गुजर गया। देखिए, किसानों के ज्यादा से ज्यादा किसान जहाँ प्रभावित है, जहाँ परेशान है, लखनपुर खीरी क्षेत्र, जिससे 58 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, इस क्षेत्र में ज्यादा किसान प्रभावित हैं। तो जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो वहां ये चूक गए, देर कर दी। इन्होंने समझाना पड़ेगा कि आपको गोबर योजना कैसे पैसा देगी, आपको ये धान खरीदी कैसे पैसा देगी, हम उसको किस तरह से देंगे, ये समझाने में इनका समय कम हो गया। तो दिक्कत वहां जरूर आएगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है, किसी भी नेता, चाहे भाजपा का कोई नेता किसी अन्य राज्य में प्रतिष्ठा पाता है या कांग्रेस का नेता प्रतिष्ठा पाता है, तो प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय तो होता है। हम तो दोनों के इस समय जब भी कभी वो स्टार प्रचारक बनते थे, हमको खुशी होती थी ना सर। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, क्या उससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा होता है सर, जनता को?
देखिए होता है, कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाईकमान की नजर में एक उम्मीद बनती है और उसकी कीमत बढ़ती है उस नेता की, और उसकी कीमत जब बढ़ती है तो उसका महत्व बढ़ता है। अब जो 2.5 साल का जो झगड़ा चल रहा था वो कहीं दिख रहा है क्या आज? ये फायदा मिला ना छत्तीसगढ़ को कि जो टूट फूट की बातें उड़ती थी वो खत्म हुई, लगभग समन दिख रहा है उसका। तो ये फायदे तो होते हैं उसके, लेकिन क्या है, कुछ अंदरूनी फायदे होते हैं, कुछ बाहरी फायदे होते हैं। और जहां तक पैसे लगाने का सवाल है, हर नेता जो है अपने राष्ट्रीय पार्टी को कुछ ना कुछ जो है चंदा उगाही करके देता है। ये तो कटु सत्य है, ये कटु सत्य। केदार जी देखिए, एक बात ये कही जाती है, राजनीतिक विश्लेषकों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। ये कहा जाता है कि राहुल गांधी का हालिया दौरा था, हमने देखा कि किस तरह से बहुत अच्छे मैनेजरियल लेवल के स्किल से उसे जोड़ दिया गया गांधी, क्योंकि गांधी का विवाद महाराज कालीचरण वाला हमने देखा था, उसे जोड़ दिया गया शहीद से, जो शहीद स्मारक पर ज्योति का जो विलय हुआ था, लोगों की भावनाओं को से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और उससे जोड़ दिया गया भूमिहीन मजदूरों से, यानी गरीब से। तो ये जो मैनेजमेंट लेकर के चल रहे हैं, वो पार्टी आला कमान को ये बताने में सफल रहे हैं भूपेश बघेल कि जो मूल मुद्दे हैं सियासत के, चाहे वो गरीब हो चाहे वो गांधी हो, जो कांग्रेस का मूल विजन होता है, उसकी तरफ लौटते हुए कांग्रेस को एक बड़े नेता के तौर पर वो नजर आते हैं। तो इसीलिए अगर उनका कद बढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? और जाहिर सी बात है, परफॉर्मर के तौर पर वो आ रहे हैं सामने, इसलिए हम देखते हैं चाहे बात असम की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, हर बार उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ मॉडल आसाम भी गया, लौट कर वापस आ गया, बंगाल में हिम्मत ही नहीं की, तो वहां से भी वापस आने वाला है यूपी से, क्योंकि मैंने कहा कि धरातल में आप काम देख लीजिए। और अब जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैं पूछना चाहता, दर्शकों को भी बताना चाहता कि अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं गई, विलय हुआ, मैंने भी कहा विलय हुआ, और भाई विलय वही कह रहा हूँ, बुझा कहाँ दी गई? विलय हो गया और बड़ी चीज में हो गया। जब बाकी लोग भी शहादत हुई थी जिनकी, उनका एक साथ चल रहा है, ये अलग अलग और दो बात। केदार जी कुछ चीजें ना भावनाओं से चलती हैं सर, लॉजिक से नहीं सर, ये चीजें भावनाओं से चलती हैं सर। जब देश प्रेम शहीदों की बात आती है तो वहां लॉजिक नहीं, भावना काम आती है, और शायद उसका एहसास बीजेपी को हो भी गया होगा। वक्त कम है, धनंजय जी अंतिम 20 सेकंड में आपसे सवाल में चाहूंगा, जवाब की अपेक्षा अंतिम 20 सेकंड मेरे पास हैं। सर ये बताइए कि सीधे तौर पर कह रहे हैं केदार जी कि कांग्रेस तो फेल हो रही है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो, और उत्तर प्रदेश को लेकर के भी वो वही कह रहे हैं, तो हम ये माने कि कांग्रेस भले ही फेल हो रही है लेकिन भूपेश बघेल पास हो रहे हैं हर जगह? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस कहीं फेल नहीं हुई है। भले केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिनको जनता ने 303 सीट दिया है, और वो क्या कर रहे हैं? आज कल ही आप देखे होंगे राज्यसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए, बेरोजगारी के चलते 25,000 लोगों ने आत्महत्या किया है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। धनंजय जी, वो तो फिर आंकड़े आपने भी विधानसभा में दिए थे कि छत्तीसगढ़ में कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज भी लड़ाई लड़ी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ अभिलाष जी, आज भी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आज भी कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई खड़ा है मजबूती से, वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, सत्ता में चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। हमको भी 400 से ऊपर सीट मिला था, हमने कभी अहंकार नहीं जताया, लेकिन 303 सीट में जो इनके अहंकार है, जनता तो देख रही है ना कैसे महंगाई चरम सीमा पर है, और हम अपने मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। ठीक है सर, इनको अपने मॉडल लेकर जाना। ठीक है सर, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया सर, लेकिन जाहिर सी बात है कि 25,000 लोगों ने आत्महत्या की, केंद्र ने आंकड़ा दिया था, उसे देखकर हमें दुख होता है। और छत्तीसगढ़ में कितने सैकड़ा किसानों ने आत्महत्या की विधानसभा में, वो आंकड़ा देख करके भी हमारा दिल पसीज गया था, रो दिया था। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस को भले ही सीधे तौर पर फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा हो, सियासत में कांग्रेस के तारे गर्दिश में चल रहे हो, मान सकते हैं, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में भूपेश बघेल के तारे बुलंदी पर चल रहे हैं, और यह चिंता का विषय कम से कम छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए तो रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी, धनंजय सिंह जी और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।